जी शुक्रिया, मुझे आपका गिफ्ट बहुत पसंद आया। इनका रंग बहुत ज्यादा चमकदार है। मैंने ये झुमके कौवे से खाली सोने के बनवाए हैं। अभी 15 दिन ही गुजरे थे कि झुमकों का रंग फीका पड़ जाता है। पति जी ये क्या हुआ? इन झुमकों का रंग तो फीका पड़ गया। ये खाली सोने के नहीं है, ये तो पित्तल के झुमके हैं। ये तो काले होने लगे हैं। मैं अभी कौवे सुनार के पास जाता हूँ। लो, उठाओ अपने झुमके और मेरे पैसे मुझे वापस दो। क्या हुआ तोते? देखो, इनका रंग कैसे फीका पड़ गया है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर धूप से सोने का रंग फीका पड़ गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये खाली सोना नहीं बल्कि मिलावट वाला सोना है। जाओ जाओ, उठाओ ये झुमके और भाग जाओ। माही चील जंगल में आती है। कबूतर कबूतर, इस जंगल में कौवे सुनार की दुकान कहाँ है? वो सामने तोता बैठा है, उससे पूछ लें, मुझे नहीं मालूम। चील तोते के पास जाती है। तोते, कौवे सुनार की दुकान कहाँ है? उसके पास ना ही जाओ तो अच्छा है। वो सोने में मिलावट करता है और उसका सोना 10 दिन बाद ही काला होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने तो हीरे की अंगूठी बनवानी है, मैंने सोने के जेवर नहीं बनवाने। वो सामने अमरूद के पेड़ की दूसरी तरफ है कालू कौवे सुनार की दुकान। चील कालू का मुझे क्या फायदा, उसमें तो मिलावट भी नहीं होगी। आप हीरे को छोड़े, सोने या चांदी की अंगूठी बनवा लें। मेरे पास डिजाइन है, ये दुबई का सोना, ये फ्रांस के जंगल का सोना, ये देश का इंडियन स्टाइल है। और बस मैं तो हीरे की अंगूठी ही लूंगी। मुझे हीरे की अंगूठी ही बना दे। ठीक है, लेकिन हीरा महंगा होता है। मुंह मांगे दाम दूंगी, लेकिन हीरा 1 नंबर लगाना। चिंता ना करे, हीरा 1 नंबर ही होगा। चील कौवे सुनार को हीरे के पैसे देती है और रसीद लेकर चली जाती है। अब क्या करूं? कैसे इस चील को धोखा दूं? फिर कौवे सुनार को एक उपाय आता है। कौवा खजूर की गुठली लेकर उसको तराशता है और उस पर हीरे का रंग करके अंगूठी तैयार करता है। मुनाफा ही मुनाफा, मैंने खजूर की गुठली को ही हीरा बना दिया। अब तो मैं पूरे जंगल का अमीर कौवा बन जाऊं। फिर अंगूठी पानी से निकाल लेती है और साफ करके शेल्फ पर रख देती है। बहुत जोरों की नींद आई है, थोड़ा सो लेती हूँ। चील सो जाती है। शाम के बाद जब चील और रात के अंधेरे में गोरी पूंछ के बिना ऐसे भाग रही थी जैसे कोई रॉकेट हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चोर चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। निकल आती है। धोखा, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। ये तो खजूर की गुठली है, हीरा नहीं है। चील लाठी उठाती है और गुस्से में कालू कौवे की दुकान की तरफ जाती है। चील मार मार कर कालू कौवे का बुरा हाल कर देती है। धोखा करते हो बेशरम कौवे, धोखेबाज, मैं तुझे जान से मार दूंगी। चील मुझे छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। बता, दोबारा ये काम करेगा? माँ कसम, जा रहा हूँ मैं, आज ही ये जंगल छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दे। चिड़िया, तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। ये धोखेबाज है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। सब अपना अपना नुकसान कौवे से पूरा करें। कौवे, तुम्हारे पास कल तक की मोहलत है। जिस को तुमने धोखा दिया है उसका नुकसान पूरा करो और ये जंगल छोड़कर भाग जाओ। फिर कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों को उनकी रकम वापस लौटाता है और अपना सामान बांधकर किसी दूसरे जंगल में चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका